गई लाइव होगी अभी यूट्यूब पे आ गया यूट्यूब पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा ही आपको पता है आज हमारी MCQ की क्लास है भाई। इसमें हमने हरियाणा जीके के हमने सेंटर जीके, इसमें आपकी सेंटर जीके कंप्लीट है भाई। स्टैटिक भी आपकी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, साइंस के तीनों पोर्शन हमने इंक्लूडेड किए हैं। कुल मिला के आपको ये क्लास पूरी लगानी है, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई, आप में पूरी जीके कंप्लीट तैयार की हमने, ठीक है। और आप क्लास पूरी लगा के देखो भाई, उसमें आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन, चलो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। हाँ, पहली बात भाई कॉपी पेन लेके बैठना, जो लाइब्रेरी में है या घर पे पढ़ रहे हैं, अच्छा एक्टिव होके कॉपी पेन में लिखना है और आपको पढ़ना है भाई। चलो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं भाई स्क्रीन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर बताओ। सभी कमेंट में अपने आंसर बताएंगे। कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी भाई? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी सेल्स में? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हमारा हुक, उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच और फोर्थ ऑप्शन हमारा रॉबर्ट डाउनी, ठीक है। तो आप सभी कमेंट में अपना आंसर बताएंगे भी, कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट कोच है और रॉबर्ट डाउनी है भाई। जल्दी से कमेंट करेंगे अपना आंसर भाई। आपके अनुसार क्या आंसर हो सकता है इसका? चलो भाई, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका आंसर होगा भाई रॉबर्ट ब्राउन, आंसर होगा इसका। चलो भाई, अब इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। आप सभी ने इसका आंसर भी दे दिया भाई। इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। जिसका ठीक था वो भी ठीक है भाई, जिसका नहीं आया वो भी ठीक है, ठीक है। तो अब इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। कोशिका में केंद्र की खोज, कोशिका में केंद्र की खोज, केंद्र की खोज, कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी भाई? रॉबर्ट ब्राउन। ये इसका आंसर था भाई, कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब केंद्र क्या होता है सभी ने पता भाई, क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब आपको पता होगा एक सेल होती है, सेल, सेल के बीचों बीच में एक पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। कोशिका जो होती है सेल, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, सेल, कोशिका। अब ये कोशिका क्या होती है भाई? अब ये कोशिका क्या होती है? हमारी पृथ्वी पर दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती लिविंग, एक होती नॉन लिविंग। एक होती जिंदा चीजें, उसको बोलते हैं लिविंग। एक होती है हमारे शरीर, हमारे पृथ्वी पर होती है नॉन लिविंग, जिसको हम बोलते नहीं निर्जीव चीजें। एक होती है निर्जीव, जो मरी और चीजें जिसमें सांस नहीं होता भाई, नॉन लिविंग चीज होती हैं। देखो भाई, हमारी पृथ्वी पर दो तरह की चीजें होती है, एक लिविंग होती है, एक नॉन लिविंग होती है। तो लिविंग चीजें होती हैं, लिविंग जिंदा चीजें होती हैं। जिंदा चीजें होती है, में सब चीज आगे भाई, हम आगे, हमारे जंतुएं आगे, जंतु आगे, जानवर आगे, सभी आगे भाई लिविंग में। अब उनके शरीर की सबसे छोटी इकाई, जैसे इस हमारा कमरा है, कमरे की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट होती है। इसी प्रकार जो जीव होते हैं, जिंदा चीज होती हैं, लिविंग होते हैं, उनके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है, सेल। जितने भी लिविंग चीजें होती हैं, लिविंग,
जिंदा होते हैं उनके शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है भाई। जिस प्रकार कोई कमरा है, कमरे की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कमरे की ईंट होती है। ईंटों से जोड़ जोड़ के दीवार से पूरा कमरा बनता है। उसी प्रकार सेलों से जोड़ जोड़ के टीसू से हमारा क्या बनता है? टीसू से हमारे अंग बनते हैं, अंग से हमारा अंग तंत्र बनता है, और पूरे अंग तंत्र को जोड़ के हमारा शरीर बनता है। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये है भाई कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती कोशिका, और इस सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब सेल के बीचों बीच में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक। उस केंद्रक होता है भाई, केंद्रक। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। अब इस सेल के बीच में एक लिक्विड होता है, लिक्विड जेली टाइप पदार्थ होता है, लिक्विड। इस लिक्विड को क्या बोलते हैं? इस लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म भाई, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। जो हमारी सेल होती है, जो ऊपर नहीं दिख रहा ये, अच्छा नीचे, ठीक है। तो कोशिका के बीच में क्या होता है भाई? कोशिका के अंदर क्या होता है? एक हमारा जेली लिक्विड होता है, लिक्विड तरल पदार्थ, एक तरल पदार्थ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो ये हमारी बाउंड्री होती है, ये कोशिका के चार बाउंड्री होती, दीवार होती, इस दीवार को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली भाई, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब फिलहाल के लिए आप 3 पॉइंट याद रखो। सबसे पहले कोशिका है, कोशिका के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। कोशिका के अंदर एक लिक्विड होता है, लिक्विड कैसा होता है? जेली टाइप होता है, जेली टाइप। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? उस लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म ही बोलते हैं। अब बात आती है, जो ये बाउंड्री होती है, ये चारों तरफ बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? इस बाउंड्री को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब आ जाओ भाई और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब सेल बात आ गई तो बोलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आता है स्टडी ऑफ सेल। कोशिका के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल भाई। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइटोलॉजी भाई, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी बोलते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन भाई, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज किसने की? सभी को याद होगा ये क्वेश्चन तो भाई, 7वीं क्लास से 7th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं एनसीईआरटी बुकों में, साइंस की बुकों में भाई, कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने की थी भाई 1665 में की थी। ये सन भी आपको याद रखना, 1665 में। अब इस रॉबर्ट हुक ने एक बुक भी लिखी थी भाई। इस पेपर में इस बुक का नाम भी पूछा जा लिया कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखी थी? तो माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी भाई, उस बुक का नाम क्या? माइक्रोग्राफिया। सबसे पहला क्वेश्चन भाई, सेल है कोशिका, कोशिका के बीच में केंद्रक होता है, इस केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन भाई कि कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में। और रॉबर्ट हुक ने एक हमारी पुस्तक भी लिखी है, उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया भाई। ठीक है। अब ये सेल तो खोज कर दी भाई, लेकिन ये थी नॉन लिविंग सेल, ये थी नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग सेल थी ये। निर्जीव कोशिका थी, निर्जीव, निर्जीव कोशिका थी ये, निर्जीव कोशिका थी, निर्जीव कोशिका। ठीक है भाई। अब ये सेल की खोज तो करी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन कहां पर की? कॉर्क टिश्यू, कॉर्क टिश्यू में। कॉर्क टिश्यू में ये खोज की थी। अब अगला क्वेश्चन लिखो भाई कि यूनिवर्स में, यूनिवर्स में, यूनिवर्स में सबसे बड़ी कोशिका,
सबसे बड़ी कोशिका भाई, यूनिवर्स में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है भाई? ये होती है शुतुरमुर्ग अंडा। सबसे बड़ी कोशिका यूनिवर्स में होती है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच एग। पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ी कोशिका का नाम पूछ लिया तो, सबसे बड़ी कोशिका का नाम पूछ लिया तो क्या आएगा? ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ये सबसे बड़ी कोशिका पूरे ब्रह्मांड में। अब इसका साइज पूछ लिया तो कितना आएगा? 170 सेंटीमीटर से 135 सेंटीमीटर, ये इसका साइज है भाई। ठीक है, ये इसका साइज है भाई। अरे भाई इसमें एक मिनट रुको, चलो साइज इतना पेपर में नहीं पूछते भाई, साइज को रहने दो आप। ठीक है, साइज को रहने दो। अब दूसरा क्वेश्चन आगे ऐड हो जाएगा ना ये स्लाइड? इसमें स्लाइड, अगली स्लाइड यहां से ऐड नहीं होगी आगे? हाँ जी, ऐड हो रही है। चलो भाई इससे आगे लिखो इसमें। ठीक है, यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका, ये तो सबसे बड़ी कोशिका होगी यूनिवर्स में। पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका हमने बता दी, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है भाई? वो होती है हमारी एक बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? इस बैक्टीरिया नाम होता है PPLO। या इसका एक नाम और होता है, या और इसका एक नाम और होता है भाई, और माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म गैल्सपेक्टिकम, माइकोप्लाज्म गैल्ससेप्टिकम। ये उस बैक्टीरिया का नाम है भाई जिसकी सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म गैल्सपेक्टिकम भाई। और इसका एक नाम और होता है पेपर में PPLO, PPLO भी इसका नाम आता है। इसका साइज कितना होता है भाई? 0.1 माइक्रोमीटर, ये इसका साइज होता है भाई। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो एक बैक्टीरिया है हमारा, ये माइकोप्लाज्म गैल्सपेक्टिकम, इसकी होती है। और अगर इसका एक नाम और पूछ लिया इसी का तो उसका नाम होता है PPLO। ठीक है, PPLO इसका दूसरा नाम होता है। अब आ जाते, देखो ये बात तो होगी भाई, ये बात तो पूरे यूनिवर्स में हमने कर ली। अब हमारे शरीर के अंदर आते हैं भाई। हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? हमने जो ये बात की ना यूनिवर्स, ये पूरे संसार की बात कर ली हमने कि पूरे संसार में सबसे बड़ी कोशिका, पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका। अब आ जाते हैं हमारे शरीर के अंदर कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल, ठीक है, लार्जेस्ट सेल ये आएगी आपकी ओवम, अंडाणु। अंडाणु इसको बोलते हैं ओवम। अच्छा भाई अगला आ गया ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कोशिका।
तो अगला क्वेश्चन है भाई, तो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, शुक्राणु। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना भाई। एक बार पीछे रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने इस कोशिका से कितने क्वेश्चन याद रखे? सबसे पहला क्वेश्चन, कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, ये आपको याद हो गया होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। इससे अगला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा भाई, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया था उस बुक का नाम। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी सेल की और सबसे छोटी सेल की। सबसे पहले पूरे आवर यूनिवर्स में, ठीक है, यूनिवर्स में सबसे बड़ी कोशिका, पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच एग की होती है भाई। ठीक है, अब इससे आगे हमने पढ़ा कि यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? एक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म गैलस्पेक्टिकम या पीपीएलओ। ठीक है, इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है भाई। ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल, अब आगे हमारे शरीर के अंदर ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है अंडाणु, ओवम। ठीक है भाई, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, शुक्राणु भाई। ठीक है, यह आपका पहला क्वेश्चन होता है समाप्त भाई। इससे अगला क्वेश्चन देखो अब, कौन सा परिसंचरण तंत्र का परिसंचरण का हिस्सा नहीं है भाई? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कौन सा परिसंचरण सर्कुलेटरी का भाई, सर्कुलेटरी का हिस्सा कौन सा परिसंचरण का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन आपके सामने रक्त भाई, ब्लड हो गया। दूसरा भाई बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया भाई, बड़ी आंत। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है हृदय, हार्ट, और फिर आपका आर्टरीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? धमनियां बोलते हैं। तो कौन सा परिसंचरण का हिस्सा नहीं है? बताओ भाई, सभी कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। क्या आंसर है भाई इसका? बड़ी आंत। क्या आंसर है? सी, बड़ी आंत। इसका आंसर ये है भाई, जिसका सी आंसर आ रहा है भाई, बिल्कुल उन्होंने ठीक आंसर बताया है, उसका 1 नंबर पक्का हो चुका भाई यहां से। ठीक है, पेपर में भी यही सेम क्वेश्चन आएगा आपके। ठीक है, चलो भाई अब इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। इसका कौन सा परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? कुल मिला के ये टॉपिक आपका हार्ट से रिलेटेड है, हृदय से रिलेटेड है। तो हार्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो एक बार हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हार्ट, हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? हार्ट की स्टडी को बोलते हैं भाई कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी बोलते हैं हार्ट की स्टडी को, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। अब हमने सिर्फ हार्ट बना लिया भाई हमको सिर्फ समझना है, इसलिए हमने ऐसा बनाया भाई, रियल में ऐसा नहीं होता है। अब देखो भाई, तो सबसे पहले हार्ट, इसके वेट की बात करते हैं। हार्ट का वेट कितना होता है? हार्ट का वेट, हार्ट का एवरेज वेट कितना होता है? हार्ट का एवरेज वेट, हार्ट का एवरेज वेट, एवरेज वेट भाई। ठीक है, एवरेज वेट, हार्ट का एवरेज वेट होता है 300 ग्राम। हार्ट का एवरेज वेट कितना होता है भाई? 300 ग्राम होता है। ठीक है, 300 ग्राम। अगर हम बात करें कि व्हेल फिश होती है, व्हेल फिश, दुनिया में सबसे बड़ा दिल भाई, दुनिया में सबसे बड़ा दिल किसका होता है? दुनिया में सबसे बड़ा दिल बताओ भाई कमेंट में, सबसे बड़ा दिल कमेंट में बताएंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा दिल किसका होता है? बताओ भाई, क्या आंसर आ रहा है भाई? माँ। ठीक है, वैसे तो माँ का ही सबसे बड़ा दिल होता है भाई, लेकिन हमको भाइयों में पढ़ना है। तो एक व्हेल फिश आती है आपकी, व्हेल फिश, व्हेल फिश, व्हेल फिश आती है। इस व्हेल फिश का होता है 300 केजी का होता है भाई, 300 किलो। ये आपका ग्राम की बात है, वहां पर किलो में बात पहुंच गई। दुनिया में सबसे बड़ा दिल व्हेल फिश का
कितने का? 300 केजी के लगभग होता है भाई सबसे बड़ा दिल। अब भाई एवरेज वेट हो गया। अब इसको देख लेते हैं भाई। देखो भाई ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं दायां दायां आलिंद, दायां आलिंद बोलते हैं। इसको बोलते हैं दायां निलय, दायां निलय बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम बायां आलिंद, और इसको बोलते हैं हम बायां निलय। दिल के 4 भाग होते हैं, दिल में 4 कमरे। उन चारों कमरों का नाम याद होना चाहिए भाई। दिल में कितने कमरे? 4। चारों कमरों का नाम याद रखो। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। ये जो साइड है ये होती बायां साइड, लेफ्ट साइड, और ये होती हमारी राइट साइड होती है। इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। इसको बोलते हैं, इंग्लिश वाले सुनो भाई, राइट वेंट्रिकल। इसको बोलते हैं लेफ्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में मैंने लिख भी दिया। इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। ठीक है भाई, दिल के 4 कमरे। अब यहां से पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे बड़ा भाग, दिल का सबसे बड़ा भाग भाई, ये जो पार्ट है ये वाला लेफ्ट नीला जो होता है, लेफ्ट बायां नीला जो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है दिल का, सबसे बड़ा भाग, ये सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग होता है भाई। अब इसके बाद में आओ, जो ये साइड होती ना ये वाली, ठीक है, तो यहां पर मिलती है आपके 3 छल्ले। इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड बॉल, ट्राइकस्पिड बॉल मिलती है। अरे देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये 4 कमरे हैं भाई, 4 कमरे। इन 2 कमरों के बीच में यहां पर दरवाजे लगे हुए हैं, छल्ले। ये नहीं बोलते कि दिल में छल्ले डले हैं, तो यही होते हैं भाई, वो वॉल्व होती है, वॉल्व ढक्कन। अब यहां पर होते हैं ट्राइकस्पिड छल्ले, ट्राइकस्पिड बॉल बोलते हैं इनको। ठीक है, किस किस के बीच में होती है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में छल्ले मिलते हैं। इन छल्लों को क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड बॉल बोलते हैं। अब यहां पर आओ भाई, इस वाले कमरे में और इस वाले कमरे के बीच में दरवाजे लगे होते हैं। अब इस कमरे का नाम क्या है? बायां आलिंद, लेफ्ट एट्रियम। इस वाले कमरे का नाम क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों कमरों के बीच में भी हमारी दीवार लगी होते हैं, हमारे दरवाजे लगे होते हैं, इनका नाम होता है बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व। सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या भाई, पेपर में बहुत बार पूछा जा लिया कि जो हमारा दिल होता है, इसके बीच में जो लेयर होती है ना, ये जो इन चारों को डिवाइड करती है आपस में, ये किसकी बनी होती है? हमारे हृदय के अंदर ये दीवार, जो बीच में दीवार खींच दी है, जो हमारे चारों भागों को अलग करती है, ये जो मांसपेशी होती है, इस मांसपेशी का नाम पूछ लिया, इसका नाम होता है सेप्टम, सेप्टम, सेप्टम। ठीक है, तो यहां से आपको इतना याद रखना भाई, सबसे पहले हार्ट की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। इसके बाद में आता हमारा हार्ट। हार्ट के भीतर कितने भाई? 4 कमरे। चारों कमरों के नाम याद रखो, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। अब इन दोनों कमरों के बीच में हमारे क्या होते हैं भाई? इन दोनों कमरों के बीच में क्या होते हैं? इन दोनों कमरों के बीच में हमारे क्या होते हैं? छल्ले डले होते हैं। जो डॉक्टर नहीं बोलते कि छल्ले डल दिए भाई, तो ये वही छल्ले होते हैं, तो ये वही छल्ले होते हैं भाई। इन छल्लों को क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। अब भाई ये हमारे 2 कमरे आ गए। इन 2 कमरों के बीच में, इन 2 कमरों के बीच में फिर छल्ले होते हैं। इन छल्लों का नाम क्या होता है? बाइकस्पिड, बाइकस्पिड भाई। अब हमारे कमरा जो है क्या भाई, वो छेद होता है भाई, देखो यहां पर होता, वो जो छोटे बच्चों के दिल में छेद मिलता है ना, तो यहां पर मिलता, वो आपका यहां पर ब्लड की क्रॉसिंग हो जाती है,
हाँ जी, ये जो सेप्टम है ना, ये क्या होता है भाई, क्या करते हैं, जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो महिलाएं होती है क्या करती हैं, कुरकुरे चिप्स वगैरह खा लेते हैं, उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होती है। तो दिल का जो ये नहीं दीवार होती, दीवार सेप्टम, इसका पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो यहाँ पर छेद मिलेगा। यही तो मेन दीवार है जो इन चार कमरों को डिवाइड कर रही है। अगर ये यहाँ पर होल हो गया यहाँ पर, तो ये इसका खून यहाँ पर आएगा, इसका यहाँ पर क्रॉसिंग हो जाएगा, तो दिक्कत होगी भाई वो। तो बस ऐसे ही होता है भाई। सेप्टम क्या करती है, दिल के चार जो कमरे होते हैं इनको आपस में क्या कर देती है, अलग अलग करती है भाई। ये आपको याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये स्टार लगा के लिख लेना ये वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, तो सिर्फ आपको यहाँ तक ही याद रखना है, इसमें ज्यादा डिटेल करवाएंगे तो भाई फिर कंफ्यूजन भी होगी। ठीक है, तो इससे अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने आता है कि कमेंट क्या क्या रहे भाई। सी मिनिमाइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे भाई। लो भाई, आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही भयानक क्वेश्चन आ चुका है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरे भाई एक मिनट रुको भाई, ये हाँ जी, बताओ भाई। सबसे अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। भारत की सबसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट। तो चार ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। पूछा भारत की भाई, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लगाओ भाई दिमाग अपना और बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, और कमेंट में अपना उत्तर जरूर दें भाई। आपने जो आपको लगता है भाई, हम तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। हाँ जी, कमेंट क्या क्या रहे हैं। चलो भाई, इसका आंसर क्या होगा भाई? कंचनजंगा भाई, ये इसका आंसर होगा आपका। ठीक है, चलो भाई अब इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। आंसर बता दिया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा ये आपका आंसर आएगा। अब इसका डिटेल पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहां पर, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी भाई? पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। सभी ने पढ़ा होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। अब बात आती भाई इसकी कितनी वो होती है भाई, ऊंचाई कितनी होती है? तो 88-48 मीटर। ठीक है भाई, ये इसकी क्या होती है भाई? ये इसकी ऊंचाई होती है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 88-48। अब दूसरी आती भाई विश्व की दूसरे नंबर की सेकंड नंबर की ऊंची चोटी, ये होती है आपकी K2। अब इसकी ऊंचाई कितनी होती है भाई K2 की? याद रखो, ये होती है आपकी 86-16 भाई, 86-16। हाँ जी, 86-16 K2। इसके बाद में तीसरी भाई, तीसरी आती है
विश्व की थर्ड नंबर की ऊंची चोटी भाई, थर्ड नंबर की, जो भी आपने बताया था कंचनजंगा भाई, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? 85-86 मीटर भाई, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई होगी भाई। और ये भारत की सबसे ऊंची है, भारत की सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची। फोर्थ आती है हमारी लोहतसे, लोहतसे। ये भी हमारी एक पर्वत श्रृंखला भाई, पर्वत है ये भी। लोहतसे कहां पर मिलता? तिब्बत में, तिब्बत में, तिब्बत में पाया जाता है भाई लोहतसे पर्वत श्रृंखला, पर्वत है ये भी लोहतसे। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है भाई हमारी 85-16, ठीक है। हाँ जी, बस भाई ये आपको याद रखना। इसमें 4 आपको याद रखने हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई याद रखो। विश्व की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी K2, इसकी ऊंचाई याद रखो भाई, ठीक है। अब भाई विश्व की थर्ड नंबर की, विश्व की थर्ड नंबर की ऊंची चोटी भाई कंचनजंगा, और ये भारत की सबसे ऊंची है, भारत की सबसे ऊंची ये है। और विश्व की बात करें तो तीसरे नंबर की है, जो लोहतसे है तिब्बत में, ये आपकी पूरे विश्व की चौथे नंबर की ये, ठीक है। फोर्थ नंबर की ऊंची चोटी है पूरे विश्व में, फोर्थ नंबर की है पूरे विश्व में। तो ये क्वेश्चन आपका होता है भाई कंप्लीट। ये 4 से 5 पॉइंट आपको याद रखने इसमें। यहां पर आई थिंक भाई 86-11 आएगा यहां पर। ठीक है। किस जिले को हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? किस जिले को हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है भाई? बताओ, इसका आंसर बताओ। बताओ भाई इसका आंसर, कमेंट में बताएंगे सभी। इसका आंसर क्या है? किस जिले को हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? किस जिले को दरी, किस जिले को हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? पानीपत, हिसार, भिवानी, गुड़गांव। हिसार हरियाणा जी का क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत अच्छा। किस जिले को हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? पानीपत, हिसार, भिवानी, गुड़गांव। तो इसका आंसर क्या आएगा? पानीपत आएगा भाई। क्या आएगा? पानीपत। तो पानीपत से ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। इसका आंसर है पानीपत। अब पानीपत को ही पढ़ लेते हैं। पानीपत भाई, पानीपत। पानीपत सबसे पहले प्राचीन का इसका पानीपत की स्थापना किसने की थी? इसके संस्थापक, पानीपत के संस्थापक कौन था भाई? दंडपति ने इसकी स्थापना की थी पानीपत की। अब बात आती है इसकी स्थापना। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी भाई।
इसके बाद में इससे अगला क्वेश्चन भाई, पानीपत के उपनाम भाई, इसको किस किस नाम से जानते हैं उपनाम? इसको हम क्या बोलते हैं? बुनकरों का शहर बोलते हैं, बुनकरों का शहर बोलते हैं पानीपत को, बुनकरों का शहर बोलते हैं। पानीपत को क्या बोलते हैं? बुनकरों का शहर बोलते हैं। इसको हम पेट्रोकेमिकल हब बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल पेट्रोकेमिकल हब बोलते हैं। इसको पेट्रोकेमिकल हब बोलते हैं, बुनकरों का शहर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर भी बोलते हैं। इसको वीवर सिटी बोलते हैं, वीवर सिटी भी बोलते हैं, वीवर सिटी भी बोलते हैं। टेक्सटाइल हब भी ये टेक्सटाइल हब होता है भाई, टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे पानीपत के नाम होते हैं, ये सारे के सारे भाई क्या होते हैं? पानीपत के नाम होते हैं भाई, ठीक है। अब पानीपत में कुछ ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गई थी, तो सबसे पहले आती पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई भाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में। किस किस के बीच में लड़ी गई थी भाई ये? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। इससे अगला क्वेश्चन भाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में किस किस के बीच में? अकबर और हेमू। अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी भाई। इसमें कौन जीतता है? बाबर जीत जाता है, इसमें आपका अकबर जीत जाता है। और तीसरी पानीपत की, याद रखेंगे भाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई भाई कब लड़ी गई थी ये? 1761। किस किस के बीच में? मराठों व अहमद शाह अब्दाली। और यहाँ इसकी विजय होती है भाई। अहमद शाह, मराठे जो होते हैं, मराठे हार जाते हैं इसमें। ये क्या करते हैं? हार जाते हैं। ठीक है भाई, कुल मिला के आपको ये याद रखना भाई, पानीपत की संस्थापक, पानीपत को किसने बसाया था? दंडपति ने। अब पाकिस्तान ये भाई पानीपत है, पानीपत की स्थापना की थी भाई 1 नवंबर 1989 में। उपनाम बुनकरों का शहर, पेट्रोकेमिकल हब, इसको वीवर सिटी भी बोलते हैं भाई, इसको टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी 26 में। दूसरी लड़ाई 1556, किस किस के बीच में? अकबर और हेमू, या इसको बोलते थे विक्रमादित्य बोलते हैं भाई, ठीक है। अब इसमें हेमू हार जाता है, अकबर आपका जीत जाता है। तीसरी लड़ाई 1761 में किस किस के बीच में हुई थी आपकी ये? मराठों और अहमद शाह अब्दाली भाई, ठीक है। मराठों का नेतृत्व सदाशिव राव कर रहे थे, ठीक है। मराठे हार जाते और ये जीत जाता आपका। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर बताएंगे सभी कमेंट में। बताओ भाई,
हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि, अगले कमेंट का आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई है भाई? राय बहादुर की उपाधि, तो क्या आंसर है भाई, कमेंट में बताएं। बताओ भाई, हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से किसे नवाजा गया है? तो इसका आंसर होगा आपका सर छोटू राम। ये इसका आपका आंसर है भाई, सर छोटू राम।